प्रैक्टिस के तहत उसको उस दिन कर्नल निकोलाई उड़ा रहे थे। जहाज जो था मिग 23M था, इसे कर्नल निकोलाई उड़ा रहे थे। इसमें एक लोगों के बैठने की कैपेसिटी होती है, एक ही क्रू होता है, एक ही आदमी इसे उड़ाता है। जब ये टेक ऑफ किए जहाज को लेके तो नॉर्मल टेक ऑफ हुआ, लेकिन टेक ऑफ करने के थोड़ी ही देर बाद इन्हें इंजन में पावर कम फील होने लगा। इन्हें लगा कि इंजन उतना पावर नहीं दे रहा है। तो लड़ाकू जहाजों में क्या होता है, एक अलग सिस्टम होता है जिसे कहते हैं आफ्टर बर्नर। इनके पास एक और ऑप्शन होता है कि एक्स्ट्रा फ्यूल जलाकर आफ्टर बर्नर सिस्टम ये स्टार्ट किया जाता है। इसके इंजन दो चरणों में होता है, एक बिफोर बर्नर होता है जो नॉर्मल होता है, एक होता है आफ्टर बर्नर। तो नॉर्मल बर्नर में कम पावर मिलते रहता है जितना चाहिए उसको, और आफ्टर बर्नर अगर लगा देगा तो उसमें और ज्यादा फ्यूल जाएगा और पावर प्रोड्यूस करेगा, इससे फ्यूल खाएगा बहुत ज्यादा। इसलिए अमूमन जहाज आफ्टर बर्नर का यूज इमरजेंसी में करते हैं कि अगर फटाक से टेक ऑफ करना है या दुश्मन के एरिया से भागना है या किसी एयरक्राफ्ट कैरियर से उड़ना है तो आफ्टर बर्नर का यूज करते हैं। तो जब इसके इंजन ने काम कम किया तो कर्नल निकोलाई ने कहा कि हम आफ्टर बर्नर स्टार्ट करते हैं कि थोड़ा और पावर मिलेगा। तो आफ्टर बर्नर स्टार्ट किए तो आफ्टर बर्नर भी स्टार्ट नहीं हो रहा था। अब क्या करें, अब इनका जहाज लगातार नीचे गिर रहा था। अब एक ज्यादा हाइट रहती है तो पायलट को भी दिक्कत नहीं होता है, लेकिन इनकी हाइट महज 500 फीट बच गई। तो कहें कि अब भाड़ में गया आफ्टर बर्नर, अब भाड़ में गया इंजन, 500 फीट बचले हैं, सीट इजेक्ट करके कूद जाते हैं। तो इन्होंने सीट इजेक्ट करके कूद गया। सीट इजेक्शन सीट काफी महंगे आते हैं। इसके नीचे दो रॉकेट होता है, ये रॉकेट इनको ढकेलता है और इसके ऊपर देखिएगा यहाँ हुक रहते हैं सब। ये क्या करता है, जहाज के ऊपर की कैनोपी को तोड़ के निकल जाता है। तो ये हुक हमेशा सर से हाइट में ज्यादा रहना चाहिए। ये हाइट में, ये खोपड़ी यहाँ है तो ये यहाँ तक रहता है। ये कैनोपी को तोड़ देता है, जहाज के ऊपर के ग्लास को हम कैनोपी कहते हैं, शीशा का रहता है, कैनोपी को तोड़ देता है। और ये जानबूझ के बहुत तेज प्रेशर मारता है कि ये पायलट और खराब जहाज में ज्यादा डिस्टेंस मेंटेन किया जा सके।